सभी विद्यार्थियों के जीवन की यह ड्रीम कैप है और सोचते हैं सभी कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मैं इस टोपी को पहनूं। लेकिन इस टोपी को पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और वो जी तोड़ मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने भी अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत की थी, क्योंकि मेरे लिए भी ये कैप बिल्कुल ड्रीम कैप थी और इसको पाने के लिए मैंने भी बहुत संघर्ष किए। तब जाकर कहीं ना कहीं इस टोपी को पहनने का सौभाग्य मुझे मिला। दोस्तों, आपको बता दूं, केवल स्टेट का फर्क है। ये कैप मैं पोस्टेड हूं उत्तर प्रदेश पर और आपकी जो जॉब है वो बिहार के लिए है। और आपकी अगर जॉब के बारे में मैं बात करूं तो आपके लिए तो काफी आसान होने वाली है आपकी जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, जब यूपी की बात करें तो वहां पर सिलेबस में सारी चीजें बराबर इक्वल होती हैं, सारे सब्जेक्ट बराबर देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो दोस्तों आपको केवल जीएस पढ़नी है, और जीएस को कैसे पढ़ना है ये सब कुछ हम और हमारे साथ राघव सर आपको बताने वाले हैं। राघव सर, जैसे हम आपको बता दें कि जीएस में कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा, और हमारा जो एक बैच है जिसमें पूरी टीम, जो फिनिक्स एकेडमी की पूरी टीम है, वो उसने आपको पढ़ाया है। आपको बता दूं, जो बैच है बेटा वो बैच है साहब बैच। साहब बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, और इस साहब बैच में आप एक सिलेक्शन लेने वाले हो इस कैप कि अगर आपको सोचते हो कि इच्छा है पहनने की, कभी जीवन में इस कैप को हम पहने और मेरा जो छाती है वो बिल्कुल फूल जाए, ऐसा अगर सोचते हैं, ड्रीम है, तो आप जरूर हम लोगों से जुड़िए। साहब बैच में आपको हर एक चीज साहब बैच के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है, क्या लेवल होगा पेपर का, कब वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, परीक्षा में क्या होंगे बदलाव, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं क्या वो भी बिहार दरोगा के लिए एप्लीकेबल है, बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं, कौन सी किताब आपको देखनी है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। और हर एक क्वेश्चन जो आपके मन में चलता है वो सारे क्वेश्चन हम राघव सर से पूछेंगे, क्योंकि राघव सर एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाले हैं। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक जवाब आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते चलेंगे और यही चीजें रामबाण साबित होंगी जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। चलिए राघव सर, सबसे पहले हम आपको बता दें, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है कब और कितनी आने वाली है? सर जो वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा की, सबसे पहले तो एक बच्चों से मैं लाइन बोलना चाहता हूं। बिहार दरोगा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बढ़िया एग्जाम निकालने का, और ये मान लो उन लोगों के लिए सबसे रामबाण नौकरी है जिनको मैथ नहीं आती, जिनको इंग्लिश हिंदी से पूरा तरह डर लगता है। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा एक सब्जेक्ट जीएस पढ़ो, पूरी कमांड कर लो, बस निकाल ले जाओगे आप, ठीक है, बिल्कुल प्योर जीएस पढ़ के आप बिहार दरोगा बन सकते हो। बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हो, जैसे सोचते नहीं लोग कि यार 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे भाई साहब पूरा फोकस कर दो, आपके पास ये जो सर ने बताई ना ये टोपी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब मैं सर के सारे सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले सर का सवाल है कि वैकेंसी कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं जो बिहार दरोगा 2022 और 23 के लिए वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं, वो नवंबर 2022 के अंत तक जरूर आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल सर ने, न्यूज है ये नवंबर, लेकिन आप नवंबर मान के मत चलिए, आप अभी से तैयारी करें, बिल्कुल चलिए। और दूसरा प्रश्न है कितनी आएंगी वैकेंसी, तो बच्चे मैं आपको बता दूं 2200 से 2300 समथिंग, 2200 से 2300 लगभग वैकेंसी 2022 में नोटिफिकेशन आउट होगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षा में क्या होंगे बदलाव। सर इसके लिए मैं बच्चों को पूरा का पूरा डिटेल में बता चाहता हूं। हाँ। बच्चों के मन में होता है कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सर प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाइए, मैं आपको इन बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस बता दूं। बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको कुछ भी ना पता हो, जो शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल सबसे पहले तो बस इतना जान लेना कि आप 18 साल से ऊपर हो और भारत के नागरिक हो, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, ठीक। दूसरी बात, आपके पास स्नातक की डिग्री हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया। कैसे क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक होगी, फिर मेडिकल होगी, फिर भाई साहब मेरिट फाइनल रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 चरण में होगी, एक प्री में होगी और एक मेंस होगा, एक प्री और एक मेंस। और 18 से 37 साल जनरल वाला फॉर्म भर सकता है,
18 से 40 जो ओबीसी, ईबीसी, बीसीए, और जो 18 से 42 एससी एसटी। सबसे पहले चले आते हैं प्री में। जब प्री की बात करते हैं, टोटल प्रश्न 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों का, और समय आपको टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा। और सबसे खास बात, इसमें आपका जो एक प्रकार से प्री एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा। मतलब आप कह सकते हो कि आप कटऑफ उतनी पार करके केवल मेंस में पहुंच जाओ, आपकी वो ये वाले नंबर मेंस में या मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, पेपर में पूछा क्या जाएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, जिसमें मैथ के केवल 5 सवाल और करंट अफेयर्स के लगभग 25 सवाल, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। जो 70 सवाल है वो जीके और जीएस के। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जीएस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर बच्चे जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, चलते हैं मेंस में। और खास बात, प्री में भी निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग बच्चे 1/10 है, मतलब जब आपके 10 सवाल गलत होंगे तो आपका एक सही वाला आंसर काटा जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न आप कह सकते हो यहां पे 100 है, इसको प्रत्येक 2 अंक का होगा, ठीक, 200 अंक का, इससे कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको कटऑफ पार करके जाना है। अगर आप ये मान लीजिएगा केवल 70 और 75 के बीच में अगर आप कटऑफ लिए आ रहे हो तो आप पास हो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे जब मेंस में बात आती है तो पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, और हिंदी में आपके टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 100। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 200 अंक। लेकिन सबसे खास बात, हिंदी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ी जाएगी। मतलब अगर कोई भी बंदा 100 में 30% प्रश्न कर लेता, मतलब 30 प्रश्न, मतलब 200 में 60 अंक ले आता, तो उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा और एक प्रकार से हिंदी वाले पेपर पास कर ले जाएगा। लेकिन जो आपको ये टोपी दिलाएगा, मतलब जो पेपर, जो सब्जेक्ट, जो एक प्रकार से चरण इस टोपी को आपके सिर पर पहनाएगा, वो पहनाएगा मेंस का सेकंड पेपर, जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें मैथ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, टोटल 200 अंक। और यही पेपर केवल मेरिट बनाएगा, जो सिलेक्शन दिलाएगा, केवल और केवल यही, जिसमें मैथ और रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, मतलब ना के बराबर, नॉर्मल भी आता होगा, निकल जाएगा। करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत अच्छा है, आता है, 17 से 20 सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं किताबें बताऊंगा आपको, जिसमें जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो 40 से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह रहा पूरा का पूरा लिखित प्रक्रिया। और मेंस में भी निगेटिव मार्किंग है, मतलब 10 प्रश्न आप जब गलत करोगे तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा। तो यह रही पूरी बात लिखित की। अब मैं आपको समझा देता हूं कि शारीरिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। शारीरिक परीक्षा सबसे पहले तो जान लो ओनली क्वालिफाइंग। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। वो भी सर मैं बता दे रहा हूं, जो प्री और प्लस मेंस, और तैयारी सर प्री और प्लस मेंस की एक साथ होगी। ये नहीं कि प्री की अलग होगी, मेंस की अलग होगी, एक साथ होगी। सबसे पहले देखो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, हिस्ट्री में प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे कम पूछे जाते कहां से, मिडिवल से, सबसे ज्यादा आधुनिक इतिहास से। और प्राचीन इतिहास पूछा जाता है, कैसे, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब बिहार राज्य से रिलेटेड है, तो प्राचीन काल की जो इतिहास पूछी जाती है वो एक प्रकार से बिहार को रिलेट करके इतिहास पूछता है। बिहार स्पेशल जो बंदे सोचते हैं तो बिहार से पूछता है, जैसे एक प्रकार से महात्मा बुद्ध का सारा प्रश्न वहीं से उठाता है। ठीक है, तो बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछता है, क्योंकि जैसे तुमसे पूछ लेगा कि जगदीशपुर 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह, मतलब बिहार का प्रश्न है। ठीक, अब आ जाओ जियोग्राफी में। जियोग्राफी में वर्ल्ड की बहुत कम पूछता है और ज्यादा पूछता है भारत का भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा। पॉलिटी का जो प्रश्न पूछेगा बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा, मतलब जो पूछेगा बिल्कुल सॉलिड। और जो इकोनॉमिक्स का लेवल होता है वो बीपीएससी से डाउन लेवल होता है, पूछता है। और बिल्कुल इसमें लिखित कुछ टॉपिक हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं ले लो आप, ठीक है, उसके अलावा आप सूचकांक ले लो, गरीबी ले लो, बेरोजगारी ले लो, ये सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक यहां से पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे भी बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं कहां से, बायोलॉजी से। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल से 4 से 5 प्रश्न इस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फिर बच्चे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स
लोग सोचते कैसे पढ़े हम, तो बच्चे आप सिर्फ एक बुक ले लो स्पीडी की, और स्पीडी की हर महीने वाली नहीं, वार्षिक की, बस इसको आप रट डालोगे काम हो जाएगा, इसको रट डालोगे बिहार पुलिस के लिए काम हो जाएगा, दरोगा के लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका गलत प्रश्न हो जाता है, इतना पढ़ने के बाद भी आपका सबका गलत हो जाता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके लिए एक बुक रामबाण है, एक लूसेंट बुक जो नीली वाली है, और नीली वाली के साथ हरी वाली बुक भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए रख लो, मतलब लूसेंट आपका पेपर पार करा देगा। बिल्कुल रामबाण है, लूसेंट इज द किंग फॉर बिहार दरोगा। बच्चे वन लाइनर आपको इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपका गलत हो जाता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है, और वन लाइनर आपको रटनी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि स्पीडी बच्चे रेलवे के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस ईयर हमने देखा, स्पीडी से प्रश्न बहुत सारा आया जो बच्चे अन्य किताबों में नहीं मिल रहा। उसके बाद वन लाइनर में आपको एक घटना चक्र का करना है, या तो स्पीडी ले लो अथवा करके घटना चक्र आप ले लो, तो दोनों आराम से आप कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो काम करना है आपको प्रत्येक हफ्ते एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, और रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट आप जरूर ले लो। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जितना आप पढ़ रहे हो रिवीजन कर लो, तो प्रैक्टिस सेट प्लस रिवीजन यही दोनों आपको फाइनल मेरिट में ले जाएगा। ठीक है, तो सर ये रहा पूरा लिखित तो परीक्षा। बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है कि पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा और क्या कम पढ़ना है। देखो आपके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है राघव सर ने कि एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न तो पढ़नी है, लेकिन फोकस करना है किस पर, ज्यादा पर फोकस करना है, किस पर, इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस किस पर करना है, वन लाइनर स्पीडी पर फोकस किस पर करना है, बिहार स्पेशल साइंस में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन फोकस किस पर करना है, बायोलॉजी पर। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर सेट हो गई चीजें कि पढ़ना है किनको ज्यादा। फिर उसके बाद तो हम वन लाइनर से कवर कर लेते हैं, जितने सर जैसे सब्जेक्ट हो गया मिडवल, वो भी हम वन लाइनर से कवर कर सकते हैं। जिन पर फोकस करना है, जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ना ही है हमें अच्छे से, देखो यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है, दरोगा देने जा रहे हो, आपको विधि का नॉलेज होना चाहिए। अरे मान लीजिए जीएस आपको आती है, आप दरोगा बन गए, टोपी मिल गई आपको, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा सर फिजिकल बता दे बच्चों को। मैथ्स का था, तो मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर सर मैथ से बस सरलीकरण है, एचसीएफ, एलसीएम है, औसत है, प्रतिशत है, और एक चैप्टर आता है बीजगणित का, यानी कि प्रारंभिक गणित। बिल्कुल प्रारंभिक गणित, जो कक्षा 8-9 में बच्चे पढ़ते हैं। 10 के जो क्वेश्चन बनते हैं वही पूछे जा रहे हैं, सिंपलीफिकेशन। और सर प्री में केवल 5 प्रश्न है और मेंस में 10 प्रश्न है। अच्छा 20 जो प्रश्न है उसमें रीजनिंग भी है। बिल्कुल सड़े से सवाल होते हैं, फटाफट कर ले जाओगे, पढ़ना केवल जीएस है, और पूरा क्लियर कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं सर, हमें बता दीजिए कि शारीरिक परीक्षा की इंपॉर्टेंट है। शारीरिक परीक्षा इंपॉर्टेंट सर है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कांस्टेबल में मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन दरोगा में मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज को देखना है, इसीलिए सर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग। देखो हर चरण अपने आप में बहुत बड़ा पहलू है, उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इसमें भी फेल होते हो तो कैप मिलने से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से सुनना है। सर बता दीजिए। सर इसमें 4 एक प्रकार से पेपर में पास करना पड़ेंगे। 4 इवेंट कह सकते हो, 4 चीजों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले दौड़, और मैंने यहां पे पुरुष और महिला अलग अलग लिखा है। दौड़ जो पुरुषों की होगी वो 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 मील, मतलब 1600 मीटर, जो पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन जो यहां पे गर्ल्स होंगी, वुमेन्स होंगी, उनको सिर्फ 1 किलोमीटर मात्र 6 मिनट में बिल्कुल पास करना पड़ेगा। और जो एक प्रकार से हाई जंप होगी, ऊंची कूद, वो बच्चे पुरुष के लिए मिनिमम 4 फीट की हाई जंप मारनी पड़ेगी, और जो महिला होगी वो 3 फीट। बच्चे जो लॉन्ग जंप होगी वो पुरुषों को मिनिमम 12 फीट पास करनी पड़ेगी, और महिलाओं को 9 फीट मिनिमम। और जो गोला फेंक होता है, जिस गोला फेंक 16 पाउंड का पुरुष लोग फेंकेंगे, कितना दूर तक, 16 फीट तक, और जो महिला लोग होगी वो 12 पाउंड 10 फीट तक। पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है। हाँ। अगर इससे कम कोई भी भाई साहब मानक नहीं माना जाएगा, वो फेल हो जाएगा, चाहे आपका भले 100 में 90 प्रश्न सही हो। तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या है वो सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली है, लेकिन इंपॉर्टेंट देना है अभी पढ़ाई को। अब पढ़ाई को इंपॉर्टेंट देना है, आपको किताबें बता दी गई हैं कि लूसेंट प्रमुख है, और लूसेंट के साथ साथ आप गणित के लिए कोई भी किताब आप उठा लेंगे। अगर आप बहुत पहले से लगा रहे हैं तो उतना ही पर्याप्त है, गणित पर्याप्त है। ठीक है, अच्छा हम आपको बताने वाले हैं फिनिक्स एकेडमी आपको तैयारी कैसे कराने वाला है, क्योंकि फिनिक्स एकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है, साहब बैच। और साहब बैच में जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी बेटा 22 तारीख से, नोट कर लो 22 तारीख
तारीख से रेगुलर क्लास चलने वाली है। और आप समझ लो सबसे अच्छी चीज मैं देख क्या रहा हूं इसमें, क्योंकि जीएस का पूरा पेपर है, आपको दो क्लासेस जीएस की मिलेंगी। राघव सर, सचान सर साइंस का लेके चलेंगे, राघव सर पूरा जीएस का लेके चलेंगे, और इस तरीके से 2 क्लास हर दिन, एवरी डे आपको 2 क्लास जीएस की मिलने वाली है। वीकली करंट अफेयर्स पूरा अपडेट रहेगा। और वीकली, बहुत अच्छी बात है कि वीकली जब पूरा का पूरा करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाता है। बहुत से बच्चे नादानी ये करते हैं कि वो हर दिन का करंट अफेयर्स, अपना टाइम वेस्ट करते हो। बेटा हर दिन का करंट अफेयर्स नोट करोगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम छाट ही नहीं सकते हो, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो कहीं ना कहीं हर दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन हर दिन आप क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं तो गलत चीज है। आप इसको क्या करेंगे, या तो वीकली या तो मंथली, इतना ही करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है। और ऐसा ही फिनिक्स एकेडमी ऐप पर साहब बैच में पढ़ाया जाएगा आपको। हर वीक एक करंट अफेयर्स की क्लास होगी। दोस्तों सिलेबस की बात हो गई थी, हां बैच आ चुका है बिहार पुलिस दरोगा 2022-23 के लिए। साहब बैच, बिहार दरोगा बनना है तो भैया देखो साहब बैच में ही पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल कसम खा लो। ये बैच हम लोग, और इस लिए हम कॉन्फिडेंटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारी टीम सबसे बेहतर करने वाली है, सबसे बेहतर। यानी मेरी तुलना नहीं, मैं तुलना किसी से कर ही नहीं रहा हूं, अपने आप से तुलना कर रहा हूं। क्योंकि जो बैच मैंने पिछली बार चलाया था उसमें मैं बता दूं, सही बताऊं तो 7 सिलेक्शन हुए थे, लेकिन बच्चे हमारे पास कम थे, ठीक है। इस बार कोशिश है कि 100 के ऊपर सिलेक्शन हो, ठीक है, और कोशिश नहीं हम लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि बेहतर कंटेंट है। आते नहीं हैं, देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं, बिल्कुल कंप्लीट होके आए हैं कि नहीं, जो आया है उसके लिए हम तैयार हैं, और पूरी रणनीति तैयार है कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। अब आप समझ लो इसको, ठीक है। बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो साहब बैच है, हर दिन जीएस जीके की 2 क्लास आपको मिलेंगी, यानी एवरीडे 2 घंटे की क्लास आपको मिलने वाली है। और एक चीज, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कोर्स हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट कराने की गारंटी ले रहे हैं। 2 महीने के अंदर आपको इतनी क्लासेस पे क्लासेस देंगे, ये कहीं ना कहीं आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको श्योर है कि बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। देखो 20 प्रैक्टिस सेट इसमें फ्री किए हैं, और ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको जब परीक्षा आएगी उसके 20 दिन पहले से चालू करवा दिए जाएंगे लगवाने, ठीक है। इसके बाद हर क्लास का पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ होगा, जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ आपको तुरंत क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, आप नोट्स बना सकते हो उससे। चलिए ये सारी चीजें हो गई भैया। हेल्पलाइन नंबर 700-771-2108 है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस मिलेंगी। वैलिडिटी 12 महीने की है, 1 साल पेपर हो जाने के बाद भी ये बैच आपके लिए खुला रहेगा। इसलिए खुला रहेगा कि अगर बाई चांस अगर आप नहीं होते हो, अगर आगे वाली दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसमें जुड़कर अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके 12 महीने तक पड़े रहेंगे। समझ लेना इस बात को बच्चे। कोर्स की फी जो है वो 1999 है, लेकिन आपको हम बता दें कि इस पर डिस्काउंट है। कब तक? क्योंकि जो क्लासेस है हमारी चलने वाली है, सभी क्लासेस 22 तारीख से चलेंगी। ध्यान से सुन लो, 22 नवंबर से क्लासेस चलेंगी, और बिल्कुल मेला लगना चाहिए, बिल्कुल मेला लगना चाहिए ऐप पर। और यह मेला तभी लगेगा जब आप अभी से प्रतिज्ञा कर लोगे, नहीं इस बार दरोगा जाने नहीं देंगे, ठीक है। यह आपका प्रण होना चाहिए बेटा। 50% डिस्काउंट आपको फिनिक्स एकेडमी दे रहा है, 50% डिस्काउंट, समझ रहे हो। जो बैच आपको 1999 रुपए का मिल रहा है, ये देखो भाई, जो बैच तुमको 1999 रुपए का मिल रहा है, 22 तारीख के पहले भैया ले लोगे। 22 से पहले जुड़ने पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% का डिस्काउंट है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात है नौकरी का, बात है टोपी का, और ये टोपी ना बिल्कुल तहलका मचा देगी बिहार में। ये समझ लेना, जब भी मिलेगी ना, एक सपना पूरा हो गया ऐसा फील करोगे। जैसी ही टोपी लगेगी, एक एनर्जी अपनी पूरी बॉडी में लहर मारेगी, ठीक है। देखो डिस्काउंट ये आपको मिलेगा कैसे, तो बेटा इसको बड़े ध्यान से सुनो। एस सब इंस्पेक्टर होता है, SI मीन, यानी SI50 आपको लगाना है, कूपन कोड अप्लाई कर देना है, आपको तुरंत 50% कोड में। अब ये मिलेगा कहां, साहब बैच कहां पर मिलेगा, तो साहब बैच भैया फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा ऐप है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना भैया, गूगल प्ले स्टोर से। ये देखो हमारा ऐप है, ऐसे हमारा ऐप खुलेगा, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, वहां पर साहब बैच में जाना, तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करना, तुरंत ऐड हो जाना उसमें, ठीक है। क्लासेस 22 कोई भी समस्या अगर आ रही है, जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल निसंकोच होके आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। कोई यहां पर छलावा नहीं, कोई ये नहीं। हम श्योर केवल इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंटेंट और हमारी टीम बस अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हो गई हैं भैया। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, सब कुछ पता है कैसे पढ़ते हो, और
आपको बता दूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, एक दो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है, ढेरों बच्चे जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से चाहता हूं कि मुझे एक सौभाग्य मिले कि हमारी एकेडमी से डबल स्टार लोग भी कहीं पर अगर बिहार मिलने आए आप लोगों से, तो आप लोग मिलो। हमारा कुछ नहीं, वेलकम नहीं तो ऐसे ही, हाँ, दोस्त की तरीके मिलो। चलिए, तो राघव सर चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं। बिल्कुल आप लोग सर। पढ़िए आकर, बहुत अच्छे से पढ़िए आकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिंदाबाद।